यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। अर्थशास्त्र का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, एक एक नंबर के। प्रश्न संख्या 11 से 18 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 19 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 25 से 27 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 300 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, फिर 4 नंबर का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रों का धन नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? एडम स्मिथ ने, मार्शल ने, रॉबिन्स ने, मेहता ने। तो राष्ट्रों का धन यानी वेल्थ ऑफ नेशंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक एडम स्मिथ ने लिखी। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, उदासीनता वक्र विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मार्शल ने किया, पीगू ने किया, रॉबिन्स ने किया, हिक्स ने किया। तो उदासीनता वक्र विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन हिक्स ने किया। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, कुल आगम यानी रेवेन्यू और कुल लागत यानी कॉस्ट के बीच का अंतर दिखाता है। लाभ दिखाता है, हानि दिखाता है, लाभ या हानि, कर की मात्रा। तो कुल आगम रेवेन्यू और कुल लागत कास्ट के बीच का अंतर लाभ या हानि दिखाता है। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको PDF मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, उत्पादन के किस साधन को प्राकृतिक का निःशुल्क उपहार कहा जाता है? बहुत ही आसान है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। पूंजी, श्रम, भूमि, संगठन। तो उत्पादन के किस साधन को प्राकृतिक का निःशुल्क उपहार कहा जाता है? भूमि को। ठीक है, आपका ख ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है, एक बाजार की मुख्य शक्तियाँ क्या होती हैं? क्रेता तथा विक्रेता, मांग एवं पूर्ति, वस्तुओं की कीमतें, उपभोग तथा बचत। तो एक बाजार की मुख्य शक्तियाँ होती हैं मांग एवं पूर्ति। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 नंबर है, परिवार की आय किस चर का उदाहरण है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो स्टॉक का है, प्रवाह का है, स्टॉक तथा प्रवाह दोनों का है, ना ही स्टॉक ना ही प्रवाह। तो परिवार की आय मेरे प्यारे बच्चों प्रवाह का उदाहरण है। खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय गणना की 3 विधियां कौन कौन सी हैं? उत्पादन व्यय तथा आय विधि, भुगतान अवशेष आय तथा उपभोग विधि, बचत विनियोग तथा आय विधि, व्यय ह्रास तथा उत्पादन विधि। तो राष्ट्रीय आय गणना की 3 विधियां हैं, उत्पादन, व्यय तथा आय विधि। क्या क्या है? उत्पादन, व्यय तथा आय विधि। ये तीनों विधि राष्ट्रीय आय गणना की विधियां हैं। प्रश्न नंबर 8 है, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन हैं? अमित शाह हैं, संजय मल्होत्रा हैं, निर्मला सीतारमण हैं, शक्तिकांत दास हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न है। तो 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रभावी मांग का विचार किसने दिया? कीन्स ने, जेविसे ने, मार्शल ने, पीगू ने। तो प्रभावी मांग का विचार दिया कीन्स ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में वित्त मंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, स्मृति ईरानी हैं, निर्मला सीतारमण है। तो इसका उत्तर भी आप कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में भारत में वित्त मंत्री कौन है। यहाँ तक हो गए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 नंबर मिलेगा और उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। मांग को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, याद करेंगे। मांग किसी वस्तु या सेवा की वह मात्रा है।
मांग किसी वस्तु या सेवा की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता किसी निश्चित समय अवधि में विभिन्न मूल्यों पर क्रय करने के लिए इच्छुक एवं सक्षम होता है। यह आय, पसंद, नापसंद, जनसंख्या, प्रतिस्थापन, वस्तुओं के मूल्य आदि कारकों पर निर्भर करती है और आर्थिक सिद्धांतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है? सीमांत प्रतिस्थापन दर उपभोक्ता द्वारा एक वस्तु का त्याग कर दूसरी वस्तु प्राप्त करने की दर को दर्शाती है। सीमांत प्रतिस्थापन दर उपभोक्ता द्वारा एक वस्तु का त्याग करके दूसरी वस्तु प्राप्त करने की दर को दर्शाती है, जिसमें उसकी संतुष्टि स्तर समान बना रहता है। यह वस्तुओं की उपयोगिता और उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है और इंद्र वक्र की प्रणवता को मापती है। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन है, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कब स्थापित होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन तब स्थापित होता है जब मांग और आपूर्ति बराबर होती है, यानी जब मांग और आपूर्ति बराबर बराबर होती है, जिससे बाजार में संतुलन मूल्य और संतुलन मात्रा निर्धारित होती है। इस स्थिति में कोई अतिरिक्त मांग या अतिरिक्त आपूर्ति नहीं होती और सभी विक्रेता व क्रेता दिए गए मूल्य पर संतुष्ट होते हैं। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, अवसर लागत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अवसर लागत उस सर्वोत्तम त्यागी गई वैकल्पिक उपयोग का मूल्य है जो किसी संसाधन के चयन के कारण छोड़ दी जाती है। यह सीमित संसाधनों के कुशल उपयोग को दर्शाती है और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि प्रत्येक विकल्प के साथ एक अन्य अवसर का त्याग जुड़ा होता है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रीय आय किसी देश में एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। यह देश की आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है और इसे विभिन्न विधियों जैसे उत्पादन, आय और व्यय विधि से मापा जाता है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली के कोई दो दोष लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के दो दोष निम्नलिखित हैं। पहला है दोहरा संयोग की आवश्यकता। इसमें लेन देन तभी संभव होता है जब दोनों पक्षों की आवश्यकताएं एक दूसरे से मेल खाती हों, जो कठिन होता है। दूसरा है मूल्य मापन की कठिनाई। विभिन्न वस्तुओं के मूल्य को एक समान इकाई में व्यक्त करना मुश्किल होता है, जिससे व्यापार जटिल हो जाता है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी यानी आय में हुई वृद्धि का वह अनुपात है जिसे उपभोक्ता द्वारा उपभोग पर खर्च किया जाता है। इसे त्रिभुज सी त्रिभुज वाई से दर्शाया जाता है, जहाँ त्रिभुज सी उपभोग में परिवर्तन और त्रिभुज वाई आय में परिवर्तन है। यह उपभोक्ताओं की खर्च प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, उच्च शक्तिशाली मुद्रा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उच्च शक्तिशाली मुद्रा में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा, वाणिज्यिक बैंकों के पास रखे गए आरक्षित धन और सार्वजनिक धारित नकदी शामिल होती है। इसे मौद्रिक आधार भी कहा जाता है, क्योंकि यह बैंकिंग प्रणाली में धन सृजन की क्षमता को प्रभावित करती है और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 6 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। तो 19 नंबर प्रश्न है, उपभोग वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, मांग की लोच को निर्धारित करने वाले कारकों को लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 21 नंबर है, अल्पकालीन उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं? 6 नंबर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर प्रश्न है, एक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? 23 नंबर है, केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता क्यों कहते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 24 नंबर है, बजट रेखा क्या है, इसमें परिवर्तन कब होता है? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर लगभग आपको 300 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। 25 नंबर है, बाजार का अर्थ, परिभाषा एवं तत्वों का वर्णन कीजिए, अथवा अनादिमान वक्र से आप क्या समझते हैं? सारणी तथा चित्र की सहायता से समझाइए। 10 नंबर का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 26 नंबर है, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रत्येक फर्म दीर्घ काल में केवल सामान्य लाभ ही अर्जित करती है, विस्तार से समझाइए। अथवा
राष्ट्रीय आय की गणना करने के किसी एक विधि की विवेचना कीजिए। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, कुल लागत किसे कहते हैं? अल्पकालीन, कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्ती लागत के चित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए, अथवा वस्तु व सेवा कर पर एक लेख लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनको आप तैयार करेंगे बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।